हेलो मूवी लवर्स, आज हम बात करेंगे यशराज फिल्म स्पाई यूनिवर्स की, जो इंडियन स्पाई पे बेस्ड एक्शन मूवीज की सीरीज है। ये यूनिवर्स शुरू हुई थी कुछ अमेजिंग कैरेक्टर से, जैसे टाइगर जिसे निभाया है सलमान खान ने, और कबीर जिसकी भूमिका में है ऋतिक रोशन। और कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई, यूनिवर्स को ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाया पठान मूवी ने, जिसमें आए हैं शाहरुख खान। इस स्पेशल जर्नी में हम बात करेंगे सभी फिल्म्स की जो मिलके बनाती है इंडिया की पहली स्पाई यूनिवर्स। इस वीडियो को देखकर आपको स्पाई यूनिवर्स में टाइगर 3 से पहले जो भी इवेंट्स हुए हैं उसके बारे में पूरी जानकारी मिलेगी। एक था टाइगर इस यूनिवर्स की पहली मूवी थी, जिसमें टाइगर जो एक इंडियन स्पाई है और रॉ के साथ काम करते हैं, और जोया जो पाकिस्तानी स्पाई एजेंसी ISI से है, वो दोनों दुबलिन में एक सर्विलेंस मिशन में मिलते हैं। उस समय टाइगर का मिशन एक प्रोफेसर पे नजर रखना होता है। जोया उस प्रोफेसर की केयरटेकर होती है। इसी मिशन के दौरान टाइगर को पता चलता है कि जोया ISI एजेंट है, लेकिन क्योंकि उन दोनों को तब तक एक दूसरे से प्यार हो जाता है, इसीलिए टाइगर उसको नहीं मारता। फिर इस्तांबुल में एक UN मीटिंग में जब दोनों अपनी फीलिंग्स कन्फेस करते हैं, तब वो दोनों समझ जाते हैं कि उनके देश उनके प्यार को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, क्योंकि जोया पाकिस्तानी एजेंट है और टाइगर एक हिंदुस्तानी एजेंट। इसीलिए वो दोनों डिसाइड करते हैं कि वो अपनी मोहब्बत के लिए सब कुछ छोड़ देंगे और अपनी एजेंसीज को झूठ बोलते हैं कि वो कजाकिस्तान में है, और दोनों क्यूबा भाग जाते हैं। कुछ साल बाद ISI एजेंट्स को पता चलता है कि टाइगर और जोया क्यूबा में है। ISI एजेंट्स जोया को क्यूबा जाके पकड़ लेते हैं। फिर टाइगर अपने दोस्त गोपी जो एक रॉ एजेंट है, उसकी मदद से जोया को ISI एजेंट से छुड़वा लेता है और दोनों फिर से भाग जाते हैं। टाइगर उसके बॉस शेनाय को कॉल करता है। शेनाय कहता है कि रॉ उन दोनों को पकड़ ही लेगा। टाइगर शेनॉय से कहता है कि वो तब तक वापस नहीं आएंगे जब तक पाकिस्तान और इंडिया को ISI और रॉ की जरूरत नहीं होगी। मूवी के एंड में कुछ तस्वीरें दिखाई देती है, जिसमें टाइगर और जोया वेनिस, केप टाउन, ज्यूरिच और लंदन में दिखते हैं, लेकिन एजेंसीज उन्हें पकड़ नहीं पाती। टाइगर की कहानी आगे टाइगर जिंदा है इस मूवी में कंटिन्यू होती है। स्पाई यूनिवर्स की ये एक सेकेंड फिल्म है। इस मूवी में हमें पता चलता है कि रॉ और ISI से भागने के बाद टाइगर और जोया एक दूर खुफिया जगह में ऑस्ट्रिया में रहते हैं, और उनका एक बेटा भी है जिसका नाम है जूनियर। दोनों ने ISI और रॉ का काम छोड़ दिया होता है और एक आम जिंदगी जी रहे होते हैं। लेकिन जब उन्हें पता चलता है कि इंडियन और पाकिस्तानी नर्सेस को तिर्कित में एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जिसका लीडर था अबू उस्मान, उसने हॉस्टेज बनाया है, तब वो तुरंत उस मिशन के लिए तैयार हो जाते हैं। इस मिशन के लिए टाइगर के साथ 3 रॉ के मेंबर्स आए थे, राकेश, नमिता और आजान। जोया के साथ भी इस मिशन के लिए 2 ISI के मेंबर्स जुड़ जाते हैं, कैप्टन अबरार और कैप्टन जावेद। टाइगर के मिशन में 2 और रॉ एजेंट्स भी शामिल हो जाते हैं, यानी फरदूस और पवन। पवन और आजान इस मिशन के दौरान अपनी जान गंवा बैठते हैं, जबकि टाइगर जोया और बाकी साथियों के साथ नर्सेस को बचा लेता है। एक US ड्रोन स्ट्राइक से बहुत सारे ISI टेररिस्ट को मारा जाता है और उस्मान भी इस स्ट्राइक में मर जाता है। इस मिशन के दौरान हसन जो एक 13 साल का बच्चा था, जिसे उस्मान सुसाइड बॉम्बिंग मिशन पर भेजना चाहता था, उसे टाइगर बचा लेता है। मूवी के एंड में जोया और टाइगर हसन और जूनियर के साथ ग्रीस भाग जाते हैं। सिद्धार्थ आनंद द्वारा डायरेक्टेड फिल्म जो वायरस स्पाई यूनिवर्स में तीसरी एंट्री मानी जाती है, वो है वॉर। ये कहानी है मेजर कबीर, एक रॉ एजेंट, और उसके स्टूडेंट कैप्टन खलीद के बारे में। खलीद के पिताजी मेजर अब्दुल रहमानी ने पहले एक मिशन में देश की आर्मी को धोखा दिया था, जिसके वजह से कबीर को 2 गोलियां लगी थी और उसका साथी मर गया था। इसकी वजह से कबीर अब्दुल को ढूंढ लेता है और उसे मार देता है। इसी हादसे के चलते कबीर खलीद के साथ काम करने से इनकार कर देता है, लेकिन बाद में उसे अपने टीम में शामिल होने की इजाज़त दे देता है। उनकी टीम में रॉ एजेंट्स सौरभ, प्रतीक, मुत्तू और आदिति भी होते हैं। एक मिशन में तिर्कित में ये टीम हक्कानी को मारने जाती है। इस मिशन में उनको टेररिस्ट और बिजनेसमैन रिजवान इलियासी के बारे में इंफॉर्मेशन प्राप्त करनी होती है। अगले मिशन में माराकेश में इलियासी को पकड़ लेती है। तब इलियासी कबीर को बताता है कि उनके टीम में एक गद्दार है। ये गद्दार सौरभ निकलता है, जो प्रतीक और मुत्तू को मार के अपनी गद्दारी दिखाता है। इसके बाद कबीर और इलियासी के लोगों के बीच में एक शूट आउट होता है, जिसमें कबीर को गोली लगती है और वो कुछ दिनों के लिए हॉस्पिटल में एडमिट हो जाता है। हॉस्पिटल में पहुंचते ही उसे पता चलता है कि खलीद भी जख्मी है और उसने गद्दार सौरभ को मार दिया है। फिर 2019 फास्ट फॉरवर्ड में हमें दिखाते हैं कि कबीर को इराकी टेररिस्ट हक्कानी को मारने का असाइनमेंट दिया जाता है, लेकिन कबीर न्यू दिल्ली में एक रॉ एजेंट VK नायडू की जान ले लेता है। ये देखकर खलीद और कर्नल लुथरा सोच में पड़ जाते हैं कि कबीर आखिर देश से ऐसी गद्दारी क्यों कर रहा है, इंडियन ऑफिशियल्स को क्यों मार रहा है, और उसे गद्दार घोषित कर देते हैं। कर्नल लुथरा खलीद रहमानी को असाइन करते हैं ताकि वो कबीर को पकड़ सके। कबीर उसके बाद इंडियन लेफ्टिनेंट कर्नल जिमी श्रॉफ को मार देता है। इसके बाद खलीद से मिलकर उसे अगला टारगेट भी बताता है।
खलीद को पता होने के बावजूद भी वो कबीर के अगले टारगेट जो कि एक इंडियन ऑफिशियल डॉक्टर उत्पल बिस्वा उसे बचा नहीं पाता। इस घटना के बाद रॉ खलीद को सस्पेंड कर देती है। खलीद फिर कबीर का पीछा करता है और उसे ढूंढ लेता है। फिर कबीर उसे बताता है कि उसने एक सीक्रेट मिशन में 6 महीने पहले एक गवर्नमेंट हार्ड ड्राइव ढूंढने के लिए काम किया था जिसमें सीक्रेट कोड्स थे, और बताता है कि उसने इलियासी के जाने माने पार्टनर्स को एक एक करके मार दिया। खलीद को यह भी पता चलता है कि कबीर ने नैना साहनी के साथ झूठा रिश्ता बनाया था जो एक डांसर थी, ताकि वो फिरोज कॉन्ट्रैक्टर जो इलियासी का एक पुराना साथी था उस पर नजर रख सके। इस मिशन के दौरान फिरोज नैना को मार देता है और कबीर को पता चलता है कि फिरोज ही इलियासी है। असल में डॉक्टर मलिका सिंघल के प्लास्टिक सर्जरी के जरिए फिरोज की शक्ल में इलियासी अपनी पहचान छुपा रहा था। कबीर को यह भी पता चलता है कि नैना की एक बेटी होती है रूही। कबीर और खलीद में ये बातचीत होने के बाद वो एक साथ काम करने का डिसीजन लेते हैं। वो दोनों उनकी टीममेट की शादी में केरला जाते हैं और वो सीक्रेट कोड की हार्ड ड्राइव ढूंढ लेते हैं। कबीर वो हार्ड ड्राइव खलीद को दे देता है। इसके बाद हमें पता चलता है कि असल में खलीद को इलियासी ने माराकेश के मिशन के वक्त ही मार दिया था। गद्दार सौरभ प्लास्टिक सर्जरी के हेल्प से अपना चेहरा खलीद के चेहरे से बदल देता है और रॉ के साथ काम कर रहा होता है। ये बात कबीर को पता चलती है और कबीर नकली खलीद यानी सौरभ से लड़कर उसे मार डालता है और उसका मिशन फेल कर देता है। इसी दौरान इलियासी की भी मौत हो जाती है। खलीद की वीरता और बलिदान को मानते हुए उसे सम्मानित किया जाता है। कबीर नैना की बेटी रूही का ध्यान रखता है। लूथरा के साथ बात करने के बाद कबीर ने नए मिशन पर जाने के लिए राजी हो जाता है जिसमें हकानी को मारना है। बाद में कबीर और रूही मिलकर बॉन्डाई बीच पर सर्फ करते हुए हमें नजर आते हैं। स्पाई यूनिवर्स की अगली मूवी है पठान। इंडियन गवर्नमेंट आर्टिकल 370 को रद्द कर देती है। इसी न्यूज से पाकिस्तानी आर्मी जनरल कादरी गुस्सा होकर आउटफिट एक्ट जो कि एक प्राइवेट टेररिस्ट ग्रुप है उनको इंडिया से बदला लेने के लिए हायर करता है। पठान एक रॉ एजेंट है जो मेजर नंदिनी के साथ मिलकर एक यूनिट फॉर्म करता है जिसमें उन सोल्जर को शामिल करता है जिनको इंजरी के वजह से फोर्सफुली रिटायर होने को कहा था। पठान को खबर मिलती है कि आउटफिट एक्स दुबई में इंडियन प्रेसिडेंट को मारने का प्लान कर रहे हैं। कर्नल लूथरा के साथ प्लान करके पठान इस टीम को दुबई में लेके जाता है, पर वहां जाके पता चलता है कि आउटफिट एक्स का प्लान प्रेसिडेंट को मारना नहीं था बल्कि 2 साइंटिस्ट को किडनैप करना था। और जिम इस किडनैपिंग में पठान को टक्कर देकर डॉक्टर साहनी को किडनैप कर लेता है। पठान को ये बात समझ में आती है कि आउटफिट एक्स का लीडर जिम ही है। लूथरा बताते हैं कि कुछ साल पहले जिम को सोमालियन टेररिस्ट ने पकड़ लिया था और उनके गर्भवती पत्नी को उनके सामने मार दिया गया था क्योंकि कर्नल लूथरा ने वो पैसे नहीं दिए थे जो टेररिस्ट मांग रहे थे। तब जिम ने अपनी मौत का और होने वाले बच्चे की मौत का रॉ और इंडिया से बदला लेने का फैसला लिया था। लूथरा ये भी बताते हैं कि उनके अब तक के सबसे बेस्ट एजेंट्स कबीर और जिम ही थे। इसके बाद एंट्री होती है रुबई की जो कि एक पाकिस्तानी ISI एजेंट होती है। रुबई से पठान को एक कोडवर्ड रक्तबीज के बारे में पता चलता है। जिम को इस रक्तबीज की ही तलाश। पठान रशिया में रुबई के साथ रक्तबीज चुराने का प्लान करता है। रक्तबीज चोरी होने के बाद पठान को पता चलता है कि रुबई जिम से जुड़ी हुई है और रुबई पठान को धोखा देके रक्तबीज जिम को दे देती है। पठान को रशिया पुलिस पकड़ लेती है। फिर एंट्री होती है टाइगर की और टाइगर पठान को ट्रेन में टॉर्चर होने से बचा लेता है। पठान नंदिनी की मदद से रुबई को ढूंढता है। रुबई से पता चलता है कि रक्तबीज एक स्मॉल पॉक्स वायरस है जो कि डॉक्टर साहनी ने डेवलप किया है। वो बताती है कि उसे पठान को धोखा देने का अफसोस है क्योंकि उसे नहीं पता था कि जिम ऐसा अटैक प्लान कर रहा है। रक्तबीज के 2 गोले जिसमें स्मॉल पॉक्स वायरस होता है जिम के पास होते हैं। रुबई और पठान साइबेरिया जाके जिम से लड़के बड़ी मुश्किल से एक गोला हासिल कर लेते हैं। उस रक्तबीज को इंडियन लैब में वैक्सीन डेवलप करने के लिए भेजा जाता है। वैक्सीन डेवलप करने के टाइम वो वायरस लैब में फैल जाता है और उसकी वजह से मेजर नंदिनी शहीद हो जाती है। जिम एक इंडियन पैसेंजर प्लेन में दूसरा वायरस का गोला रख देते हैं ताकि वो इंडिया पे अटैक कर सके। पठान और रुबई जिम से लड़कर उस प्लेन को रोक देते हैं और इंडिया को वायरस से बचा लेते हैं। पठान फिल्म से स्पाई यूनिवर्स की शुरुआत हुई है। पठान में कई बार कबीर का जिक्र किया गया है और टाइगर का बढ़िया कैमियो भी हमें देखने को मिला। इसके अलावा ये 3 कैरेक्टर आपस में कैसे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं अभी तक हमें कुछ रिवील नहीं किया गया। टाइगर अब एक बड़े मिशन पर जा रहा है और उसको पठान की मदद की जरूरत है। टाइगर 3 फिल्म में हमें पता चलेगा कि ये कहानी कैसे आगे बढ़ती है।